गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कहाँ तक बताए थे पिछले क्लास में? हेलो माही, यस सर। कहाँ तक बताए? कहाँ तक बताए थे पिछले क्लास में? सर रो और नंबर से भी सब बता देते। वो फीचर बताए थे एमएस एक्सेल का? अरे टीचर भी बताए थे। फीचर नहीं ना बताए थे? हेलो, मैं तो टीचर ने बताए थे। चलिए फीचर बताते हैं, अभी स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है, सर 2 मिनट रुक गया, अभी क्लास ओवर हुआ, कुछ लोगों को और ज्वाइन करने दीजिए सर। अच्छा अच्छा ठीक। तो मेरा तब तक कुछ क्वेश्चन पूछिए आप लोग। अभी क्लास ओवर हुआ है क्या आप लोग का पहले वाला? यस सर। ये लास्ट क्लास है ना मेरा? नो सर, एक और क्लास है। चलिए अब स्टार्ट करें। यस सर, इतना ही थे। हाँ ठीक है, चलो अब हम लोग सीखेंगे। पहले स्क्रीन शेयर है ना आप लोग के साथ? यस। हाँ देखिए, पहले एक्सेल को कैसे स्टार्ट करेंगे आप लोग वो सीखिए। एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए डेस्कटॉप के एम्प्टी एरिया में राइट क्लिक करेंगे हम लोग। एम्प्टी एरिया में क्या करेंगे? राइट क्लिक। हाँ राइट क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप के एम्प्टी एरिया में राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे न्यू, न्यू आएगा। न्यू में आएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। आ गया? आ गया ना यहाँ पे डेस्कटॉप पे? यस सर। न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट हुआ। इसको रीनेम भी कर सकते हो, राइट क्लिक करो, रीनेम आएगा। इसमें हम लोग नाम दे देते हैं इसका डेटाबेस। डेटाबेस ठीक है, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ये विंडो के बारे में बताए थे कल आप लोग को, एमएस एक्सेल के विंडो, टाइटल बार, मेनू बार, ये सब बताए थे ना? यस सर। ये सब हो चुका था। चलो इसको बोलते हैं हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी, ये सबको क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। और 1 2 हाँ 1 2 3 4 5 6 इसको रो बोलते हैं। और रो एंड कॉलम को इंटरसेक्ट करने से जो एरिया बनता है उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। जैसे इंटरसेक्शन बिटवीन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। और सेल का नेमिंग कैसे करेंगे? पहले कॉलम नंबर, फिर रो नंबर, कॉलम नंबर एंड रो नंबर। ठीक है, इतने को हम लोग को मर्ज करना है सपोज इसको, तो यहां पे करेंगे मर्ज एंड सेंटर। कर दिए? हेलो यस सर। यस सर। समझ में आया है कैसे किए? यस सर। हाँ, मर्ज एंड सेंटर सेलेक्ट करेंगे जितने को। यहाँ पे जैसे हेडिंग देते हैं हम लोग, फॉन्ट का साइज और बढ़ाना है तो यहां से कर लो, बढ़ा लो, 20 कर लो। ठीक है सर फिर से बताइए ना वो वाला। अच्छा ठीक है, फिर से बताते हैं। देखो सीट 2 पे आ गए। ठीक है, सीट 3 पे आ गए। जैसे हम चाहते हैं इतने को हम चाहते हैं ये करना, मर्ज कर देना। क्या कर देना? मर्ज कर देना। तो यहीं पे आता है मर्ज एंड सेंटर। सेलेक्ट करके क्या करोगे? मर्ज एंड सेंटर पहले सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट कर लिए, अब यहाँ पे आएंगे, क्लिक कर देंगे किस पे? मर्ज एंड सेंटर पे। म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है?
ठीक है, मर्ज एंड सेंटर की। अब क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, यहाँ से साइज बढ़ा दिए, 20 कर लिए। ठीक है, फॉन्ट कलर भी हमको चेंज करना है। फॉन्ट कलर सपोज ब्लू कर देते हैं, और बैक कलर ये देखो आता है फिल कलर। फिल कलर ऐसा कर देते हैं। ठीक है, रेड कर देते हैं। एक डेटाबेस बनाते हैं हम लोग। डेटाबेस का नाम होगा प्रोडक्ट डिटेल। प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है। ये बताए थे आप लोग को, ऑटोफिल बताए थे। Yes sir. ऑटोफिल हो गया था ना? ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट। आज फॉर्मूला ये सब बताते हैं आप लोग को। क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्राइस। ठीक है, और इसमें कैलकुलेट करेंगे हम लोग टोटल। प्रोडक्ट का एंट्री कर लेते हैं पहले कुछ। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं अभी बताए? फील्ड। डेटाबेस में प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, ये सब को क्या बोलते हैं? माही, फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड। फील्ड। और ऐसे जैसे मान लिए एक टाइप किए यहाँ पे हम लोग मोडेम, क्वांटिटी 4, प्राइस। इसको क्या बोलेंगे कंप्लीट? इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे डेटाबेस के टर्म में, टर्मिनोलॉजी में? रिकॉर्ड। क्या बोलेंगे? हेलो? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड। ये वर्टिकल वाले को हम लोग फील्ड बोलते हैं, और हॉरिजेंटल वाले को क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड। हॉरिजेंटल वाले को रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे फिल करेंगे। साइज बढ़ाना है इसका, ऐसे करेंगे। बढ़ा लेते हैं ना ऐसे आप लोग? यस सर। हाँ, ठीक है।
ठीक है, तो अब बताते हैं आप लोग को फॉर्मूलाज। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला एक तरीके का एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? हेलो, हाँ, एक्सप्रेशन, जिसका यूज करते हैं हम लोग मेनली एक्सेल सीट में जो डेटा स्टोर्ड होते हैं उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। किसका? फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला एक तरीके का क्या होता है? एक्सप्रेशन। लिख लीजिए तो फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा। फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन, फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन, फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन that operates on values, that operates on values in a range of cell, in a range of cell, cells कर दीजिएगा, range of cells, range of cells, और CLL, range of cells और cell, range of cells और cell। जैसे देखो यहां पे टोटल कैलकुलेट करना है हमको, इतने सारे प्रोडक्ट लिखे ना, इसका क्या कैलकुलेट करना है? टोटल। टोटल। तो इसके लिए हम लोग को क्या लिखना होगा? फॉर्मूला लिखना होगा। क्या लिखना होगा? फॉर्मूला लिखना होगा। अब हेडिंग दीजिए, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मूला, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मूला, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मूला, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मूला, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मूला। पॉइंट नंबर 1, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मूला। पहला पॉइंट लिखिए, इट ऑलवेज स्टार्ट विथ, it always start with equal to sign, ठीक है, लिख लीजिए, it always start with equal to sign। फॉर्मूला आपका हमेशा किस साइन से होता है स्टार्ट? इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन से। फॉर्मूला को इक्वल टू साइन से हम लोग ये करते हैं। देखो ऐसे लिखना है फॉर्मूला, इक्वल टू, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए, इट टेक्स आर्गुमेंट, it takes argument within parenthesis, it takes argument within parenthesis। इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसके अंदर में आर्गुमेंट देते हैं। लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिख लो उसी में, आर्गुमेंट इज ए सेल एड्रेस, argument is a cell address comma value, argument is a cell address comma value or constant, argument is a cell address comma value
और कांस्टेंट। कांस्टेंट तो देखो आर्गुमेंट में क्या हो सकता है, किसी सेल का एड्रेस हो सकता है, वैल्यू हो सकता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताते हैं, जैसे हमको सम ऐसा कैलकुलेशन करना है, इक्वल टू 54 प्लस 23 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 28। ये फॉर्मूला लिखे, इंटर की प्रेस किए, 623 आया, माइनस 623 कितना? हेलो माइनस सर 623। ऐसे तो एक तो यहाँ पे क्या दिए हम लोग, वैल्यू सप्लाई किए। क्या सप्लाई किए? ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, इसी को पैरेंथेसिस बोलते हैं। इस ब्रैकेट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेंथेसिस। ब्रैकेट के अंदर जितना सब कुछ है उसको आर्गुमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट। ब्रैकेट के अंदर जो है उसको आर्गुमेंट बोलेंगे। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, ठीक है। और ब्रैकेट को बोलते हैं सर पैरेंथेसिस। हाँ, ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहा जाता है और उसको आर्गुमेंट बोलते हैं। ये आर्गुमेंट, ठीक है। अब जैसे आर्गुमेंट में क्या बताया आपको, वैल्यू हो सकता है, किसी सेल का एड्रेस हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमको निकालना है टोटल, तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, क्वांटिटी को प्राइस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। हाँ, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वांटिटी हमारा कहाँ पे है? B5 में। कहाँ पे सिलेक्ट है? कर लेंगे उसको। हाँ, B5 में। तो B5 को मल्टीप्लाई करेंगे, B5 मल्टीप्लाई बाई C5। क्या करेंगे? B5 मल्टीप्लाई बाई C5। ब्रैकेट को बंद करेंगे यहाँ पे, तब ये आपका टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे। इट ऑल्सो टेक्स different operator. It also takes different operator. It also takes different operator. फॉर्मूला और क्या लेता है? डिफरेंट ऑपरेटर लेता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब क्या हुआ? ऑपरेटर, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग फॉर्मूला के अंदर। कहाँ पे? फॉर्मूला के अंदर। हाँ, फॉर्मूला के अंदर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। नेक्स्ट, व्हेन वी टाइप फॉर्मूला, in cell, when we type formula in cell, and after pressing enter key, and after pressing enter key, actual calculated value is displayed. Actual calculated value is displayed in a cell. जब हम लोग इंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो एक्चुअल कैलकुलेटेड जो वैल्यू होगा वो दिखाएगा फॉर्मूला बार में, न कि फॉर्मूला।
क्या दिखाएगा? Actual sir, actual value. एक्चुअल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, देखो इंटर की प्रेस किए, दिखाया 4800। क्या दिखाया? Yes, sir. 4800। अब सबके लिए करना है तो यहां से ऐसे कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? जी सर। हाँ, इसका एक और तरीका सर बता। यहाँ पे हाँ, तो एक ही लिए सर, तो पूरा आ गया सर। पूरा उसमें आ बताया गया। तो ऑटो। एक फीचर बताए थे ना एमएस एक्सेल का, ऑटो फिल। यस सर। हाँ, उसके जरिए उसमें हुआ। सर 2 लेने पर बोल रहे थे कि 1 दो और नहीं, एक लेने पे भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ऐसे भी हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है, 2 बार क्लिक कर दोगे आ जाएगा। ठीक है राइट क्लिक ना सर। ना, लेफ्ट क्लिक। ओके। फिर से देखिए, यहां से डिलीट किए, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। ये ब्लैक वाले को क्या बताए थे, क्या कहते हैं? सेल ना सर। फिल हैंडल। इसको प्लस जो है, ब्लैक प्लस, ओ फिल एंड ये सर। फिल हैंडल। ब्लैक रेक्टेंगल जो है उसको बोला जाता है सेल पॉइंटर। क्या कहा जाता है? सेल पॉइंटर। हाँ, तो फिल हैंडल को यहाँ 2 बार क्लिक करोगे आ जाएगा। ठीक है, अब बताते हैं एक चीज आपको, सेल रेफरेंस। ठीक है, बताएंगे, करके भी दिखाएंगे। देखो सेल रेफरेंस क्या होता है, रेंज ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल रेफरेंस। जैसे कोई बोले आपको कि सम करना है हमको, किसको? टोटल को। क्या करना है टोटल को? हेलो, को सर क्या करना? सम करना है तो इक्वल टू सम। सम देखो एक फंक्शन है, आगे बताएंगे। सम ये सेलेक्ट करना होगा यहां से, एक मिनट, यहां से कंप्लीट डेटा को क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा। एक मिनट देखो, फिर से बता रहे। इक्वल टू सम ब्रैकेट, यहां से सेलेक्ट करेंगे पूरे को। इसको बोलते हैं D2 टू D16। D2 टू, हेलो, यस सर D16। ना D2 नहीं, सॉरी, D5 टू D16। D5 टू D16 में क्या हुआ? सेल रेंज हुआ। क्या हुआ? सेल रेंज। हाँ, और जो तरीका होता है स्पेसिफाई करने का उसको हम लोग सेल रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस। सेल रेफरेंस। तो हेडिंग डालिए ना, सेल रेफरेंस, हेडिंग डालिए, सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस लिखिए। ए सेल रेफरेंस, a cell reference, a cell reference refer to a cell, a cell reference refer to a cell, refer to a cell or a range of cells, or a range of cells, or a range of cells, or a range of cells on a worksheet, or a range of cells on a worksheet, or a range of cells on a worksheet, on a worksheet, and can be used in, and can be used in, and can be used in a formula, and can be used in a formula so that Excel can find the value, so that Excel can find the value
find the value or data, find the value or data, find the value or data that you want that you want that formula, that you want that formula to calculate. अब देखिए, there are 3 बेज ऑफ रेफरेंसिंग सेल को रेफर करने का 3 बेज होता है एमएस एक्सेल में, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। देखो यहाँ पे करके दिखाते हैं, एक को रिलेटिव से करेंगे, एक को एब्सोल्यूट से करेंगे और एक को मिक्स्ड से करेंगे। पहला रिलेटिव, समझ गए सेल रेफरेंस किसको बोलते हैं? हेलो, यस सर, हाँ यस सर, समझ गया सर। समझ गए। देखो पहला रिलेटिव को करेंगे। देखो रिलेटिव सेल रेफरेंस में क्या होता है, जैसे इक्वल टू B5 मल्टीप्लाई बाई C5, ठीक है। रिलेटिव में जब हम लोग फॉर्मूला को कॉपी करते हैं, मान लिए इधर फिल करेंगे, तो रो एंड कॉलम दोनों क्या करेगा? चेंज करेगा। क्या करेगा? देखो चेंज करेगा। एक भी बात कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहां पे ऊपर में क्या है? B5 मल्टीप्लाई बाई C5। नीचे में क्या हुआ? B6 सर। B6 मल्टीप्लाई बाई C6। उसके नीचे क्या है? 7 सर हो गया। B7 मल्टीप्लाई B7। बाई C7, फिर हो Yes, गया sir. B8 मल्टीप्लाई बाई C8, फिर हो गया B9 मल्टीप्लाई बाई C9। मतलब चेंज कर रहा है। रिलेटिव में क्या करता है? जब फॉर्मूला को हम लोग कॉपी करते हैं तो रो एंड कॉलम दोनों क्या होता है? चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है सर। दूसरा होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में जब इसको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू डॉलर लगाया जाता है एब्सोल्यूट में, डॉलर, एक मिनट, इक्वल टू डॉलर, देखिए डॉलर बी है ना जी, बी कॉलम, डॉलर बी, डॉलर 5 मल्टीप्लाई बाई डॉलर सी, डॉलर 5, डॉलर सी, डॉलर 5। ये जो लिखे इसको इस स्टाइल में जो लिखा जाता है, इस टाइप का जो सेल रेफरेंस होता है उसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो, एब्सोल्यूट सर। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है? जब फॉर्मूला को हम लोग कॉपी करेंगे, देखो ऊपर में भी क्या है, पढ़िए, बोलो। $B $5 into $C $5। हाँ, नीचे में भी क्या है? देखो सेम फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला है। तो एब्सोल्यूट में आपका कांस्टेंट रहता है और रिलेटिव में क्या होता है? चेंज होता है। चेंज होता है। रिलेटिव में चेंज होता है। तो लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, देयर आर 3 बेज ऑफ रेफरेंसिंग क्या बोले सर? देयर आर 3 बेज ऑफ रेफरेंसिंग सेल।
देखिए नंबर 1 रिलेटिव सेल रेफरेंस, नंबर 1 रिलेटिव सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस लिखिए बाय डिफॉल्ट all cell references, by default all cell references are relative references. By default all cell references are relative references. By default all cell references are relative references. When copied across multiple cells, लिख रहे हैं ना? Yes. हाँ, when copied across multiple cells, they change based on the relative position of row and column. फुल स्टॉप। एक पॉइंट और लिख लीजिए, रिलेटिव रेफरेंसेस are especially convenient. Relative references are especially convenient whenever you need to repeat the same calculation, across multiple row and column. मतलब देखो रिलेटिव सेल रेफरेंस वहां पे यूजफुल होता है जहां पे सेम टाइप का कैलकुलेशन करना है। सेम, जैसे नीचे में देखो ना, सारे प्रोडक्ट का हमको टोटल निकालना था, तो उसके लिए रिलेटिव क्या था, बेहतर था ना? यस सर। हाँ, अब ये लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए एग्जांपल देकर। एग्जांपल दीजिए। ठीक है, लिख लिए? हेलो, हाँ सर, तो लिख लिए सर। पहला हुआ रिलेटिव, सेकंड लिख लीजिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। बताइए सर इसका क्या सर फॉर्मूला बोलिए सर इसका, बोल रहे थे ना, रिलेटिव का। रिलेटिव का ये लिखा हुआ है फॉर्मूला बार में, इक्वल टू B5 मल्टीप्लाई बाई C5, ये रिलेटिव हुआ, लिखा है तो फॉर्मूला। लिख लिए फॉर्मूला? यस सर। अब सेकंड लिखिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। लिखिए there may be times when you do not
when you do not want a cell reference, when you do not want a cell reference, want a cell reference, want a cell reference, to change, when filling, to change when filling cells, when filling cells, when filling cells, full stop. Unlike relative cell reference, unlike relative cell reference, unlike relative cell reference, unlike relative cell reference, absolute cell reference, absolute cell reference, unlike relative cell reference, absolute cell reference, do not change when copied formula, when copied formula, when copied formula, मतलब फॉर्मूला को जब कॉपी करेंगे तो चेंज नहीं होगा, रो एंड कॉलम चेंज नहीं होगा, बल्कि कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा सर। हाँ, एक पॉइंट और लिख लीजिए, यू कैन यूज एन absolute cell reference, you can use an absolute cell reference, you can use an absolute cell reference to keep a row and column constant, row and column constant, row and column constant। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, an absolute cell reference is designated, an absolute cell reference is designated in a formula designated in a formula by the addition of dollar sign by the addition of a dollar sign before the column and row, मतलब कॉलम एंड रो के आगे में हम लोग क्या लगाएंगे? कौन सा साइन लगाएंगे माही? डॉलर साइन, डॉलर साइन। तो ये सेल रेफरेंस कैसा कहलाएगा? एब्सोल्यूट का एग्जांपल लिखिए, एब्सोल्यूट का एग्जांपल लिखिए। लिख लो एब्सोल्यूट का एग्जांपल। लिख रहे हैं ना? Yes, sir. अब 30 लिख लो पहले।
तो दोनों से तो हम लोग का सेम ही आता है, तो फिर दोनों में सेम कैसे आ रहा है? इसमें देखो चेंज किया है, देखो चेंज नहीं किया है रिलेटिव में, यस सर, यस सर। और यहाँ पे कांस्टेंट है। जहां पे कांस्टेंट बनाना होगा वहां पे हम लोग एब्सोल्यूट रखेंगे, और जहां पे चेंज करवाना होगा वहां पे रिलेटिव रखेंगे। अब तीसरा बता देते हैं आप लोग को, मिक्स्ड। मिक्स्ड मिक्स में क्या होगा? एक कोई रिलेटिव होगा और एक एब्सोल्यूट होगा। जैसे हम चाहते हैं क्वांटिटी को कांस्टेंट रखना, तो इसको एब्सोल्यूट बना देंगे, $B $5 मल्टीप्लाई बाई C5। एक को एब्सोल्यूट रखे और एक को क्या कर दिए? हेलो, चेंज कर दिया सर इसको। हाँ, एक को रिलेटिव, एक एक को relative। एब्सोल्यूट। ये कहलाता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। इसमें देखो चेंज करेगा, प्राइस चेंज करेगा, क्वांटिटी कांस्टेंट होगा। देखो चेंज किया है ना? B5 मल्टीप्लाई बाई C6, देखो B5 मल्टीप्लाई बाई C7, B5 मल्टीप्लाई बाई C8, B5 मल्टीप्लाई बाई C9। मतलब एक को कांस्टेंट रखे और दूसरे को हम लोग क्या किए? चेंज करवाए। मतलब जिसको कांस्टेंट रखना था उसको एब्सोल्यूट बनाए, और प्राइस को चेंज करना था उसको रिलेटिव बनाए हम लोगों ने। ठीक है, लिख लीजिए। मिक्स्ड का एग्जांपल लिख लो। मिक्स का एग्जांपल लिख लो। लिख लिए? हेलो, यस सर, लिख रहे हैं। लिख लिए ना? फिर ऊपर में जो है वही ना इसका एग्जांपल है। हाँ हाँ, ये देखो सेलेक्ट कर देते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला बार में दिख रहा है, ये वाला। कट गया सर। लिख, एक मिनट, लिखिए। हो गया सर। हो गया? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में ओके सर। अगले क्लास में और बताएंगे फॉर्मूला सीखना। थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम Thank you. वेलकम थैंक यू सर सर। अटेंडेंस करा वेलकम। दीजिएगा।